मध्य प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश को चहुमुखी विकास के चौराहे तक ले जाने में संस्कारधानी के लाडले सपूत बाबू जगमोहन दास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सहकारिता आंदोलन से लेकर महिला शिक्षा तक, समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो, यही जगमोहन दास जी का सपना रहा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में बाबूजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके कार्यकाल में ही संस्कारधानी को जबलपुर विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और महिला शिक्षा के क्षेत्र में होम साइंस कॉलेज की सौगातें मिली। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उक्त बातें इंदिरा मार्केट स्थित प्रतिमा परिसर में बाबू जगमोहन दास जी के 62वें स्मृति दिवस के अवसर पर वक्ताओं ने कही। कार्यक्रम के अंत में समाजसेवी, उद्योगपति और हितकारिणी सभा के मंत्री बाबू विश्वमोहन ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सशक्त और मजबूत बनाए रखने की दरकार है। उनके परिवार ने जो समाज सेवा और पीड़ित मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया था, उस पर परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वे सदैव तत्पर हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम के बाद निःशक्त जनों और निर्धन जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था आयोजन समिति के तत्वाधान में की गई थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और हितकारिणी सभा के विद्यालयों और महाविद्यालयों के स्टाफ उपस्थित रहे। अमर रहे, अमर रहे। आ जाने दो बाबू साहब को, आ जाने दो नीचे, इनको आ जाने दो सबको। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कांग्रेस के सभी संगठनों अध्यक्षों के साथ 16 जुलाई को बाबू जगमोहन दास जी का जन्म दिवस और स्मृति दिवस जो एक ही दिन पड़ता है 16 जुलाई को, वो यहाँ आज वर्षा के बीच मनाया गया। कांग्रेस जनों ने बड़े प्रेम से हमारे जो पूर्वज हैं उनको यहाँ याद किया, पुरानी स्मृतियों पर चर्चा हुई, जन कल्याण और जबलपुर के विकास में उनको योगदान को याद किया गया। मैं सभी का परिवार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उनके जाने के आज 61 वर्ष बाद भी यहाँ उपस्थित होकर उनको याद किया और हमने सबने मिलकर उनको यहाँ पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करी और वो जहाँ भी हैं उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करी। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद इस देश की नवनिर्माण की यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले बाबू जगमोहन दास जी की आज 62वीं जन्म जयंती है। आज उस व्यक्तित्व को हम लोग याद कर रहे हैं यहाँ माल्यार्पण करके। वह व्यक्तित्व जब इस देश में नवनिर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो सीमाओं को लांघते हुए हर वर्ग के लिए उनने काम करा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे गरीब किसानों की बात हो, चाहे समाज के अंतिम पंक्ति पे बैठे व्यक्ति की बात हो। वो दौर याद करिए कि नया नया ये देश आज़ाद हुआ था, नई नई व्यवस्थाएं लागू हो रही थी। उस समय 26 साल का एक नौजवान जिसके मन में एक ललक थी कि हम जबलपुर संस्कारधानी सहित प्रदेश में कुछ करके दिखाएं। शिक्षा मंत्री रहते हुए किसानों के क्षेत्र में भी काम करा। जबलपुर में जो आज बड़े बड़े आप विश्वविद्यालय देख रहे हैं, विद्यालय देख रहे हैं, ये बाबू जगमोहन दास जी की देन है। आज जो इस प्रदेश में जो राजस्व की व्यवस्था बनी है, ये उनके दिमाग की उपज थी। उस समय के दौर पे आप सोचिए, जब सीमित संसाधन रहते थे, परिस्थितियां नागवारा रहती थी, काम करना कठिन होता था, नया नया ये जो देश है, ये मुल्क जो है वो जन्मा था। उसके बाद उस नौजवान ने इस प्रदेश को कहाँ तक ले जाया, इस संस्कारधानी को कहाँ तक ले जाया गया। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जब उनका समय था, आदरणीय खम्परिया जी 12 साल के थे और जिस तरीके की दीवानगी उनके लिए इस शहर की जनता के मन में थी, वो दिखाता है कि समर्पण भाव से और जात पात धर्म से उठ के वह कार्य किया करते थे, देश हित में, समाज हित में, शहर हित में, प्रदेश हित में। आज ऐसे व्यक्तित्व को, बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबू जगमोहन दास जी को हम लोगों ने याद करा है, उनसे प्रेरणा लेने का काम करा है। और स्वाभाविक बात है, इतिहास में जाना चाहिए नौजवानों को, प्रेरणा लेना चाहिए। जिस सोच के साथ इस शहर को, इस समाज को बढ़ाने की सोच उस समय बाबू जगमोहन दास जी में थी, आज वर्तमान में नौजवानों के मन में वो भाव वास करना चाहिए, वो सोच वास करना चाहिए। तब जाके जो हमारे बुजुर्गों ने हमको जो विरासत सौंप के गए हैं, जो आगे की यात्रा हमको सौंप के गए हैं, वो सकारात्मक तौर में नौजवान भी कर सके। एक बार पुनः बाबू जगमोहन दास जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे की विकास यात्रा जो है हम सब कांग्रेसी मिलके करें, ऐसी उम्मीद करता हूँ।